आफिया अभी तक यही समझ रही है कि अहमद ने दफ्तर में जान बूझ कर लापरवाही की, लेकिन उसे क्या मालूम कि उसके पीछे फहद और शहीर की पूरी साजिश मौजूद है। अहमद आफिया के रवैये से इस कदर दिलबर्दाश्त हो जाता है कि फैसला करता है कि अब वो शहीर के कारोबार में एक दिन भी मजीद काम नहीं करेगा। अहमद घर पहुंचकर खामोशी से अपना सामान उठाने लगता है। आफिया उसे रोककर पूछती है कि तुम कहां जा रहे हो। अहमद जवाब देता है कि मैं वहां जा रहा हूं जहां मेरी इज्जत तो होगी। आफिया ये सुनकर हैरान रह जाती है। वो कहती है कि मैंने सिर्फ तुम्हारी गलती पर नाराजगी का इजहार क्या था, लेकिन अहमद पहली बार आफिया के सामने अपनी दिल की बात रख देता है। वो कहता है कि गलती मेरी नहीं थी, मुझे जानबूझकर नाकाम किया गया है, लेकिन तुमने एक बार भी मुझ पर यकीन नहीं किया। ये बात आफिया के दिल में घर कर जाती है। वो अहमद से पूछती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। अहमद उसे बताने ही वाला होता है कि दफ्तर के कुछ मुलाजमीन ने उसे शहीर और मैनेजर की गुफ्तगू के बारे में बताया है, मगर आइन इसी वक्त शहीर वहां पहुंच जाता है और बात बदलने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ फहद को जब मालूम होता है कि अहमद आफिया को हकीकत बताने वाला है तो वो परेशान हो जाता है। वो शहीर से कहता है कि अगर आफिया को असल हकीकत मालूम हो गई तो हमारा पूरा मंसूबा खत्म हो जाएगा। शहीर उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि जब तक आफिया मुझ पर यकीन करती है अहमद कुछ साबित नहीं कर सकता, लेकिन इसी दौरान एक ऐसा शख्स उन सामने आता है जो उन दोनों की साजिश को खत्म करने की ताकत रखता है। दफ्तर का मैनेजर जमीर की खलिश का शिकार हो जाता है। उसे एहसास होता है कि अहमद के साथ नाइंसाफी हो रही है। वो फैसला करता है कि अब वो शहीर के हुक्म पर खामोश नहीं रहेगा और आफिया को तमाम हकीकत बता देगा। दूसरी तरफ नाजनीन भी अपनी साजिशों में मसरूफ होती है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं कि शाह रखब पहले वाला शख्स नहीं रहा। शाह रख के दिल में नाजनीन के रवैये के बारे में शक पैदा हो चुका है। वो चुपके से नाजनीन के फोन और उसकी सरगर्मियों पर नजर रखना शुरू कर देता है। इसी दौरान बिलाल को नाजनीन और फहद के खफिया राबते के बारे में मजीद सबूत मिल जाता है। बिलाल फौरन रानी को बताता है कि मामला सिर्फ फोन कॉल्स तक महदूद नहीं, बल्कि नाजनीन काफी अरसे से फहद के साथ मुलकर घर के हालात खराब कर रही है। पानी ये सुनकर हैरान रह जाती है और कहती है कि अगर ये बात शहरक के सामने साबित हो गई तो नाजरीन के लिए बचना मुश्किल होगा। इधर मारिया को भी कुछ ऐसे का खजात मिलते हैं जिन्न से उसके जोरात की चोरी का मामला दोबारा खुल सकता है। अगर उन कागजात का ताल्लुक नाजनीन के पास मौजूद जियोरात से साबित हो गया तो नाजनीन की एक और साजिश सबके सामने आ जाएगी और दूसरी तरफ हमजा सादिया को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बताने का फैसला कर लेता है। वो सादिया के सामने बैठकर कहता है कि मैंने तुमसे एक बहुत बड़ी बात छिपाई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम ये हकीकत किसी और से नहीं बल्कि मुझसे सुनो। सादिया के चेहरे पर परेशानी आ जाती है और वो पूछती है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम इतने उर्से से मुझसे छिपा रहे थे। हमजा खामोश हो जाता, उसकी आंखों में खौफ साफ नजर आता है। आखिरकार वो कंजा के साथ अपने निकाह का राज बताने ही वाला होता है कि अचानक फोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ से खबर मिलती है कि कंजा ने एक बार फिर ऐसा कदम उठाया। तो वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन के बटन दबाना ना भूले। मिलते हैं कि वीडियो में। शुक्रिया।